प्रभु ऐसी कृपा करो हे। कृपा करो, कृपा करो, आप करुणा कर मुझको मुक्त करो हे। प्रभु ऐसी कृपा करो हे। चरण पड़ा मैं सुध बुध खोया, भव का भार हरो हे। अंतर्यामी मुझ शरणागत, तुम स्वीकार करो हे। प्रभु ऐसी कृपा करो हे। चरण सेव मैं करूं अमद से, ऐसा भाव भरो हे। जग की माया मुझे न स्पर्शे, ऐसी कृपा करो हे। प्रभु ऐसी कृपा करो हे। मालिक मेरे तेरा पुजारी, उठ कर अंग लगो हे। पतित पावन आप कहावे, जीवन विकट हरो हे। प्रभु ऐसी कृपा करो हे। जग पीड़ा का ताप सतावे, स्नेह भाव बरसो हे। तुम कीर्तार जगत के बरता, सदानंद सरसो हे। प्रभु ऐसी कृपा करो हे। प्रभु ऐसी कृपा करो हे। हे परमात्मा कृपा करो, कृपा करो। भक्त भगवान को अपना अंतर का तार जोड़ने के लिए बार बार परमात्मा को आह्वान करते हैं भीतर ही, लेकिन बार बार आह्वान करते हैं, हे परमात्मा हाँ मिलो, मुझे मिलो। आप कहाँ हो? मैं आपको नहीं पहचान रहा, आपको नहीं देख रहा, आपके दर्शन नहीं हो रहे। आप मिलो, हे परमात्मा कहाँ है आप? कहाँ है? हे परमात्मा कृपा करो, आपकी कृपा मुझ पर बरसाओ। हे करुणा सागर, मैं सुध-बुध खोकर आपके चरणों पर पड़ा हूँ। मेरा सांसारिक कर्म भार दूर करो। हे अंतर्यामी, मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे स्वीकार करो। मैं आपके चरणों की सेवा कर सकूं, ऐसा मुझ में भाव भर दो। संसार की माया मुझे स्पर्श न कर सके, ऐसी कृपा करो। हे मेरे मालिक, मुझे भेटिए। हे पतित पावन, मेरे जीवन की विकटता दूर करो। मुझे सांसारिक पीड़ा का ताप सता रहा है, आपका स्नेह बरसाओ। हे संसार के सर्जनहार, हे पालनहार, आप मेरा भवसागर पार करो। मैं जन्मों जन्म देह धारण करता रहा और उसका कोई अंत नहीं आया। मेरी जीवन नैया भंवर में डूब रही है, उसका कोई किनारा नहीं मिल रहा। आशा तृष्णा के कुएं की गहराई का कोई था नहीं। आप पुण्य और सदाचार दुराचार से डर डर कर जीवन बिताया। मुझ अंधे को दृष्टि दो। मेरे अंतर में सत्य की पावन गंगा बहाकर अनंत जन्मों का मैल धोकर मुझे पावन करो। हे मित्र, तुम संसार का व्यर्थ विस्तार मत करो। तुम संसार में आकर खो गए हो, भव पार कैसे जाओगे? संसार की माया कैसे छूटेगी? तुम्हारा सदगुरु से अंतरतार नहीं जुड़ रहा।
फोगट में जन्म मरण के फेरे फिर फिर कर अंत में तुम जहां थे वहीं के वहीं हो। परमार्थ नहीं साधा, अहंकार छोड़ने और सत्य सार पाने का कोई ध्येय नहीं हुआ। जगत के सब मार्ग अलख की ओर मोड़ दो। अध्यात्म का सुपथ कठिन फिर भी सरल है। मनन चिंतन द्वारा ब्रह्मानंद प्राप्त करो। जगत आफतों का खजाना है, तुम उजाले के खजाने को प्राप्त करो। अंधेरा तुम्हें लूट नहीं सकता, तुम परमात्मा का मुकाम हो। जगत के सारे मार्ग तुम्हारे अंतर में समा जाते हैं। ये मित्र तुम उदास मत बनो। उदास होकर क्यों बैठे हो? जिसने मृत्यु को जीत लिया वह अजर अमर हो गया, वह सत्य पथ में समा गया है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसे बचाना है, उसे खोना नहीं है। दुर्गम पथ चलकर ही मनुष्य दृढ़ बनता है। जितना आप दुर्गम चलेंगे उतनी आप में दृढ़ता आएगी, बहादुरी आएगी, कवत आएगी। जिसने सही निशाना साधा है वह अवश्य ही अखंड सुख को प्राप्त कर। संसार ने माया रूपी पेड़ को पकड़ रखा है, माया नहीं छूटती। कोटि कोटि कर्म करके मनुष्य ने अपने आप को लूटा है। कर्म किया, लूट गए। कर्म किया, लूट गए। कर्म किया और कर्ता बने तो नहीं लूटे, कर्ता बने तो लूट गए। अहंकार आ गया, माया ने आपको छीन लिया, परमात्मा छूट गया। संगत की रंगत चढ़ाइए, आप इधर उधर भटकना नहीं है। अपने अंतर का खजाना खोल दो, उसमें सब कुछ विद्यमान है। अपने आप को सुनिए, अंतराल से ही बोलिए। देह के प्रति आसक्ति टालिए। अपना पात्र सदगुरु के सत्संग में खाली करिए, वह अमृत भर देंगे। अनंत जन्मों तक अनेक प्रयत्न करने पर भी बाहर कुछ भी नहीं मिलता। अंतर्दृष्टि पा जाने पर आत्मदृष्टि उजागर होती। तृष्णा आत्म तत्व को हानि पहुंचाती। पहले तो वह सुनकर लगती है, उसमें डूबने पर वह आकुल व्याकुल कर देती है। पहले तो वो सुख कर लगती है। दृढ़ निश्चय पूर्वक परमात्मा को अखंड भजें और अलख प्रसादी का अनुभव करें। दृढ़ स्वभाव वाला पत्थर भी खोदने से सरल स्वभाव वाला निर्मल जल जल प्रदान करे। तो कठिन कर्म करने वाला मनुष्य प्रयत्न करने पर सत्संग में अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। आपके दोष आप स्वयं नहीं जान सकते, सदगुरु ही जानते हैं। आपका बहिर्ज्ञान अंतर प्राप्ति के लिए उपयोगी नहीं है। सदगुरु की राग छुड़ाते हैं। सदगुरु के सिवाय आपका राग छुड़ाने वाला इस भाव में और कोई नहीं। राग छूट जाते हैं तो आप भाग्यशाली हैं। यदि राग नहीं छूटते तो यह आपका दुर्भाग्य ही समझिए। परमात्मा का दर्शन विश्वास और श्रद्धा पर आधारित है। सच्चे प्रेम और सच्चे हृदय भाव में परमात्मा बसे। जब आपका देहाभिमान, बड़प्पन व अहंकार छूट जाता है तब आपके अंतर में दिव्य दर्शन स्रोत फूटने लगता है, झरना फूटने लगता है। जीवन का सच्चा आनंद निर्दोष पुरुषार्थ में है, उसे रोकना नहीं चाहिए। सुख से जीना भी पुरुषार्थ है।
अपना देह व्यर्थ नहीं है, वह जीने में सार्थक है। सार्थकता इच्छा व आसक्ति में नहीं है, मरकर जीने में है। अध्यात्म ज्ञान का अनुभवी सच्चरित्र का निर्माण करता है। आध्यात्मिक को मान पान धर्म कर्म का त्याग करना चाहिए, बस सरल जीवन जीना चाहिए। देह जगत का आधार है, देह नहीं है तो आपका जगत भी नहीं। आप हुए फिर दुनिया डूब गई, आप नहीं है तो संसार नहीं है। देह जगत का आधार है, जीवन आपका है। अमर पद की इच्छा व ध्येय आपको है। देह व जगत के बीच दोष छिपे हुए हैं, किंतु आत्मा व परमात्मा के बीच निर्दोषिता है। परमात्मा और आत्मा दोनों निर्दोष हैं और दोनों के बीच में जो कुछ है वो निर्दोष है। सत्य व्यापक है, वह कोई व्यक्ति पदार्थ या दृश्य नहीं है। सत्य से ही जगत की रचना हुई है, उसी से सब व्यवहार चलता है। अपने अंतर को छोड़कर अन्यत्र सत्य नहीं है। असत्य का आवरण उतर जाने से सत्य उजागर होता है। सदगुरु देह धारण करते हैं तो उनका देह भाव नहीं होता। परम तत्व जब माया का रूप धारण करता है तब समग्र माया स्वयं निर्गुण भाव धारण कर लेती है। यदि सदगुरु का सानिध्य आपको प्राप्त है, अंतर्वाणी सुनने का अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है, तो साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं। भक्ति उपासना योग कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सदगुरु का सानिध्य सबसे बड़ा साधन है। जब तक सोच ठिकाने नहीं लगती, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कोई कहे कि मैं धर्मी हूं, तो वह आत्मधर्म ही है। जीवन सत्य के भोज्य के लिए है, वह अलंकार नहीं है। शोभा मात्र दिखावा है, वह सत्य उजागर नहीं करती। दुख की उपेक्षा नहीं हो, नीचा दुख की अपेक्षा जीवन में बेटा नहीं होनी चाहिए। दुख की उपेक्षा हुई तो समझिए सुख भी आपका चला जाएगा। इस संसार का दुख ही अध्यात्म का सुख है। सुख में कोई लालच नहीं होनी चाहिए। सुख में लालच हुई तो वह भी अहंकार बन जाता है और फिर दुख भोगने का कोई लाभ आपको नहीं मिलता और आप फिर सुख के बाद दुखी ही हो जाते। जो इच्छाओं का त्याग करता है वही परमात्मा की प्रकृति को जानता है। स्वस्वरूप को कोई कह नहीं सकता, मात्र अनुभव कर सकता है। व्यवहार में विनोदी ज्ञान ही गहनता को प्राप्त कर सकता है। विनोदी विनोद करने वाला, थोड़ा सा खुश रहने वाला आदमी जब तक आत्मज्ञान को बचाए रखता है बेटा, और लोग कम पचाते हैं। जिसको संसार बोझा रूप लगे, जो हरि प्रेम को न समझे, किंतु फिर भी वह निष्काम भाव से यदि सदगुरु रूप ज्ञान सागर की महिमा समझ सकता है, तो अगाध ज्ञान सागर में गोता लगाकर वह मोती रूपी मर्म समझ मुमुक्षु की निष्काम और निस्वार्थता हरि मार्ग में उपयोगी होती है। हरि भक्त में कोई लौकिक इच्छा नहीं रहनी चाहिए। हरि भक्त में कोई लौकिक स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। इससे भक्त सुखी ही होता है। देह भाव के त्याग में निष्काम और निस्वार्थता रहनी चाहिए।
जीव भाव के त्याग में निर्ममत्व व निरहंकार रहना चाहिए। स्वस्वरूप व आनंद सत्संग में ही दृश्यमान होता है। उसके बिना वह अनानंद रूप में प्राप्त होता है। नवोटा स्त्री जिस तरह पर्दा करती है, लेकिन पति के साथ उसका संबंध अलग होता है, उसी तरह आनंद सत्संग में अपना रूप निखारता है। बाद में वह अनानंद का रूप धारण कर लेता है। सदगुरु के सानिध्य से आप हट गए, तब अनानंद आपको आ जाता है। जीवन में जितना अधिक सत्संग हो, वह सुख व आनंद देने वाला ही होता है। सत्संग में सुख भाव देह विषय राग रहित होना चाहिए। सत्संग में कभी कोई राग भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप आपकी प्रकृति जानते हैं, उसके वश नहीं होना चाहिए। सत्संग में रहिए, स्थूल दृष्टि भाव का त्याग करिए। संग संग उत्तम और पवित्र होता है। प्रकृति और आत्मा अलग अलग है। विशुद्ध अपने स्वरूप का अखंड लक्ष्य रहना चाहिए। ज्ञान आत्मरस है। आत्मा शाश्वत व वर्तमान में वह ज्ञानी है। जीव आत्मभाव प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान में वह अक्षम है। जीव को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, आत्मा को होता। सदगुरु को जीवन यथावर कर दीजिए। संयोग वियोग में एक ही भाव रखिए, देह भाव न रखिए। जीवन में कुछ करना या पाना शेष नहीं रहना चाहिए। कोई इच्छाएं, कोई आग्रह, कोई आसक्ति आपको जीवन के अंत काल तक, अंत घड़ी तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देह तो जन्म मृत्यु की घटमाला में फिरता रहेगा। हमें इसी जन्म में उसका उद्धार कर लेना चाहिए। देह से परमात्मा के प्रत्यक्ष संबंध का सुख अनुभव करिए। देह से ही परमात्मा दर्शन संभव है। बाद में फिर वह देह चाहे रहे या न रहे, सुख शांति आनंद पाना ही आपके जीवन का अंतिम ध्येय है। कोटि ब्रह्मांड आपका ही घर बार समझिए। नित्य ज्ञान महिमा समझिए। भव सागर तारने के लिए स्वयं परमात्मा नाविक बनकर नाव लेकर खड़े हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके विषय वेग छुड़ाने के लिए, जन्म मरण बंधन छुड़वाने के लिए, स्नेह सुधा बिंदु पिलाने के लिए, भक्ति रस का पान कराने के लिए, आपकी ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए, भाव प्रवाहित हृदय के आमंत्रण से परमात्मा आपके लिए प्रतीक्षारत हमेशा खड़े हैं। हमेशा आप बैठे बैठे बुलाएंगे, वो खड़े खड़े आएंगे। आप खड़े बुलाएंगे, वो चल कर आएंगे। आप चलकर उनके पास जाएंगे, वो दौड़कर आपके गले मिलेंगे। ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, अब से मुझे खोज रहा है। मैं कहाँ गुम हो गया था बेटा? मैं तो तुम्हारे साथ ही था। मुझे तुम नहीं मिल रहे, मैं तो तुम्हें देख रहा था। मैं तो तुम्हारे इर्द गिर्द ही था। तुम मुझे नहीं पा रहे, नहीं पहचान रहे, तुमने मुझे नहीं देखा। हमारा किसी मेले में या संसार में कोई स्वजन गुम हो जाता है, तो बहुत लंबे टाइम के बाद मिलता है। हम किस तरह का अनुभव करते हैं? उसी तरह जब परमात्मा को आप खोज लेते हैं, परमात्मा तो आपके साथ ही है, लेकिन आपको खोजना है। आपको अपने अंतर में ही परमात्मा पाने के लिए बेटा थोड़ा साधन करना है, प्रयत्न करना है, सानिध्य सेवन करना है। जड़, चेतन और चराचर में व्याप्त है करुणा सागर परमात्मा आपके लिए हमेशा प्रतीक्षा कर, हमेशा बस उनके साथ रहिए, हमेशा उनके साथ रहिए, उनके साथ रहिए। सदगुरु के चरण शरण पाइए और हमेशा
अपना सर्व सर्वस्व परमात्मा को सौंपे। सदगुरु को अहंकार सौंप, अहंकार की पोटली सौंप करके वापस नहीं ले जानी। सदगुरु को सौंपा तो समझिए कि आपने बहुत कुछ पा लिया, आपने बहुत कुछ पा लिया। अब अनंत अनंत 395 काम काज कुछ ना करे, सोवे जो दिन रात, जीवन में तो क्या करे, आवे आप अमान। अध्यात्म कर्म की निंदा नहीं करता, कर्ता भाव की निंदा करता है। कर्म तो हर एक को करना है। जीवन धरा बेटा, चलते रहो बहते रहो, चलते रहो बहते रहो, रुकने का नाम नहीं लेना है। रुकी हुई नदियों का पानी बिगड़ जाता है। संसार चलते रहने में ही अपना उसका उज्जवल भविष्य, उज्जवल अस्तित्व है। काम करते रहिए, कुछ न कुछ करते रहिए। जो दिन रात सोता है प्रमाद में, समझिए कि स्वजन होते हुए भी वह अनाथ है, वह अनाथ है। स्वजनों के होते हुए भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। कर्मरत रहिए, निष्काम भाव से और अकर्ता भाव से कर्म करते रहिए। चाहे वो अपना काम हो, परिवार का हो, समाज का हो, संसार का हो, चाहे किसी के लिए हो। दो पहलू सिक्का बने, दो से ही जगरूप, द्वैत मिटे तो ना रहे, तू पावे हरि रूप। जैसे दो पहलुओं से एक सिक्का बनता है, उसी तरह द्वैत भाव से संसार बना हुआ है। जब तक द्वैत है तब तक संसार है, आप हैं। आपका द्वैत भाव नहीं रहा तब आप भी नहीं रहे। आपका संसार छूट गया और आप हरि रूप हो गए, परमात्मा रूप हो गए। जगत रूप यह झूठ है, सत्य न कोई रूप, सत्य झूठ के बीच में हरि किरतारा रूप। जगत रूप झूठ है, संसार मात्र कल्पना है, संसार है ही नहीं। सत्य न कोई रूप, लेकिन सत्य भी दिखता नहीं है, अनुभव किया जा सकता है। सत्य झूठ और दोनों के बीच में किरतार परमात्मा स्वयं विराजमान है। संसार भी उनकी रचना है, सत्य वो स्वयं है। तो सत्य और झूठ दोनों में परमात्मा बैठा हुआ है। तो समझिए किरतारा परमात्मा स्वयं उपस्थित है, कण कण में, क्षण क्षण में हाजिर है। मन के दरवाजे खड़ा, तू हरि से बतियाए। मन के दरवाजे पर खड़ा हुआ मुमुक्षु परमात्मा से बातें कर सकता है। अगम निगम के कूप में गहन धरे तो पाए। परमात्मा अगम्य है, परमात्मा तक पहुंचना अति अति कठिन है, निर्गम है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तो उस कठिन रास्ते में भी कोई चल करके अब परमात्मा तक पहुंच जाता है तो वह गहनता, गहराई धारण कर लेता है और यह परमात्मा पाने का दरवाजा है। जो हरि ने जैसा रचा वैसा ही स्वीकार, तू मन को उलझा मति, जा मन के उस पार। परमात्मा ने आपकी जैसी रचना की है वह बराबर है, उसको स्वीकार करना चाहिए। कभी कोई कहे कि भाई ये ऐसा है, वो वैसा है, उसको ऐसा होना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था, सब गलत है। जो हो गया है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब ठीक ही है। उसमें किसी को कोई भूल नहीं निकालनी चाहिए। सब परमात्मा की रचना है और परमात्मा की रचना में संसार को भूल निकालने का कोई अधिकार नहीं। तू पाकर इतरा मति, सब हरि का उपकार। संसार सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त करके अहंकार न करे। सदगुरु बार बार कहते हैं, ये मित्र बिल्कुल अहंकार मत लाओ। अहंकार नरक का मार्ग है और परमात्मा का मार्ग उपकार है, परमार्थ है। मन की ममता छोड़कर जावे तू उस पार। ये मित्र ममता की का रास्ता छोड़ दो, मन के ममत्व को छोड़ दो और परमात्मा का मार्ग अपनाओ, परमात्मा को प्राप्त करो।
ना तेरा ना और का, सबका मालिक एक। परमात्मा न मेरा है न तेरा है, सबका एक ही है, सब में विराजमान है, और एक ही सब में विराजमान परमात्मा सबको जानता है। फिर क्यों मत्था फोड़कर बदले देख अनेक, फिर क्यों अपना मत्था टकराते हो पत्थर से या निकाल से, और क्यों बार बार जन्म लेते हो, क्यों भेख बदलाते हो, भेख डरना यानी जन्म लेना, क्यों बार बार जन्म और मृत्यु धारण करते हो। ईड़ी काटे पीठ में, दिखे न सह ना पाए, ईंटी काटती है पीठ में, वो दिखती नहीं, और आदमी उसको सहन भी नहीं कर सकता, खोजे तो मिलती भी नहीं है, लेकिन पीठ घिसे तो जाए। दीवार में कई लोग पीठ घिसते हैं, कोई खुजलाने वाला नहीं मिलता तो अपनी पीठ घिसते हैं और ईंटी को वहां से हटाते हैं। तो कीड़ी काटे पीठ में, पीठ यानी संसार, संसार में माया हमें काटती है। माया परोक्ष है, माया दिखती नहीं है, और परोक्ष माया आपको काटती है। आप उसको सहन नहीं कर पा रहे, आप बार बार परेशान रहते हैं, खोजने से वो नहीं मिलती क्योंकि वो अप्रत्यक्ष है। लेकिन पीठ घिसे तो जाए, आप अपनी सांसारिकता खत्म करें, अपने मोह की माया खत्म करें, तो वह चली जाती। थक जावे तू दौड़ कर, फिर तू उठ ना पाए। सांसारिक कर्म में इतना भी मत थको कि आप थक जाओ, और थकना तो फिर भी ठीक है, लेकिन थक करके यदि उठ नहीं पाए, संसार से ऊपर उठ करके अध्यात्म को नहीं पा सके, तो समझिए यह दुर्गति हुई। परंपरा पदार्थ पाए, हमें तो सांसारिकता से ऊपर उठ करके अध्यात्म सेवन करके परम पदार्थ पाना है, परमात्मा पाना है। जोर शोर ज्यादा करे, बनावटी सब चाल। कई लोग जोर शोर करते हैं, प्रपंच और पाखंड अपनाते हैं संसार में, और बनावटी रूप धारण करके संसार को अनेक विध परेशान करते हैं। और ऐसे लोग ये नहीं जानते कि जब काल उनके विपरीत हो जाता है, फिर आवे भूचाल उनके जिंदगी में, जब भूकंप आता है, तब सारी जिंदगी, सारी उनकी चंचलता और सारी सारी बुद्धिमत्ता, मतलब उनका प्रपंच और पाखंड सब खत्म हो जाता है। सारी जिंदगी में प्रपंच और पाखंड अपनाया हुआ एक क्षण में सारी बाजी हार जाता है, सारी बाजी। मतलब के सब ठाकरे, नहीं बड़प्पन कोई। संसार में जितने भी लोग बड़े बने हुए हैं अपने आप, या बड़े कहलवाते हैं, इसमें से कोई ठाकुर नहीं है। ठाकुर तो परमपिता परमेश्वर का बालक सदगुरु है, और ठाकुर आप में हैं। ठाकुर हैं, वो हैं जिन्होंने सांसारिकता छोड़ दिए और परमात्मा पाने के लिए अग्रसर हैं। वो ठाकुर हैं, सदगुरु कोटि ब्रह्मांडों का मालिक, कई राजमहलों का मालिक। ऐसे सदगुरु को कोई छोटा और क्षुद्र क्यों गिने। आने से जो ना मिले, देने से मिल जाए। आने से कई बार बड़ी चीज नहीं मिलती। मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले। बिना मांगे मोती मिल जाता है, और मांगने से कई बार भीख भी नहीं मिलती। लेकिन पाने से सुख नहीं मिलता, देने में सुख मिले, देने में सुख होता है, देने में सुख होता है। पाने से दुख जाए, पाने से अपना दुख कई बार चला जाता है, यदि उसमें अहंकार आ जाता है। बबूल कांटा ना लगे, जूता पहने कोई। यदि सांसारिकता में कई लोग परेशान हुए हैं और हो रहे हैं, तो समझिए कि उन्हें अपने बचाव के लिए अपने अंतर में गुहार करनी चाहिए, अपने अंतर में प्रवेश करना चाहिए, परमात्मा के सामने अर्जी देनी चाहिए। ये परमात्मा, मैं बबूल के कांटों से परेशान हूँ, मैं संसार की
ठोकरों से परेशान हूँ, आप मुझे बचाइए। और परमात्मा की छाया, छत्र छाया जब आपको मिल जाती है, ठोकर भी कोई ना लगे। किसी पत्थर की ताकत नहीं है कि वो आपको ठोकर मारे। पत्थर देखे कोई, लेकिन उसी को ठोकर नहीं लगती जिसको पत्थर देखना आना चाहिए। अपने जीवन में कठोरता, कटुता, संसार में अपने अहंकार कहाँ छिपा है, यह देखना आना चाहिए। इस अहंकार रूपी कठोर पत्थर को जो अपने आप में जांच लेता है, देख लेता है, समझिए उसको ठोकर नहीं लगती, कांटा नहीं लगता। तो सदगुरु कहते हैं, कभी लगे तो जूते पहन लीजिए, उसके बचाव के लिए परमात्मा आपके सामने हाजिर है। माया के जिस स्वांग में माया धरे न रूप, माया जब स्वांग धरती है, अनेक रूप धारण करती है संसार में, तो माया का कोई रूप नहीं होता, वह परोक्ष होती है। छिप कर काटे आखिरी, माया छिपी हुई बहुत काटती है, बहुत सजा करती है। मित्र उसे आकर के उससे बहुत परेशान होते हैं, रहे आप बजरूप, लेकिन माया स्वयं बजरूप होती है। स्वयं का कोई रूप नहीं होता, वह रूप दूसरों में निखारती है, दूसरों को आकर्षित करती है और स्वयं बजरूप हो जाती है। सकाम जो भक्ति करे, हरि से मांगे भीख, जो किसी न किसी कामना से भक्ति करता है और परमात्मा से भी कुछ न कुछ मांगता है, तो यह बहुत ऊंची आध्यात्मिकता नहीं हुई। बिन मांगे ही सब मिले, बिना मांगे ही परमात्मा दे देता है। यह सदगुरु की सीख। सदगुरु यही कहते हैं कि अंतर में सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करिए, सच्चे हृदय से अंतर में सिर्फ परमात्मा से कहिए, ये परमात्मा मुझे यह चाहिए, यह मिले तो ठीक है, आपकी मौज, न मिले तो कोई बात नहीं, मैं चला लूंगा, इसके बिना चला लूंगी। भव भव तमसा तब मिटे, अंतरदीप जलाए। तमसा, अहंकार, भवो भाव आसानी से नहीं मिटता, अंतरदीप जलाए। जब तक आपका अंतरदीप, अंतराल में अंधकार मिटाने वाला दिया नहीं जलता, सत्संग का दिया, सदगुरु के सानिध्य का दिया, चाहिए, जब तक नहीं जलता तब तक आपका अंतर का अहंकार नहीं मिटता और अंतर का अहंकार भी और अंधकार भी नहीं जाता। दीप्तिमान अंतर रहे, यदि आपने अंतर में दिया जला लिया है तो आपका जीवन का रोम रोम प्रकाशित हो जाता है, परमात्मा से प्रकाशित हो जाता है। फिर आप भव का जाए, आपके जन्म मरण टल जाते हैं, आपके जन्म मृत्यु नहीं रहती। जिस सुख के पीछे पड़ा तू भूखा दिन रात, आप जीवन में जिस सुख के पीछे दिन रात पड़े होते हैं, आजीविका के लिए, साधन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, वैभव के लिए, संपत्ति के लिए, साधन के लिए, कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिन रात परिश्रम करते रहते हैं। वह सुख ही दुख है भला। जिस सुख के पीछे आप पड़े हुए हैं, वह सुख तो दुख है। जब समझे तू बात, सदगुरु जब बार-बार कहते हैं कि सांसारिक दुख ही आपका सच्चा सुख है और जिस सुख के साधन सुख के पीछे आप पड़े हुए हैं, वह सच्चा दुख है। वो दुख हमें नहीं अंगीकार करना है, हमें भव का जो दुख मिलता है, वह दुख जो मिलता है, उसको अंगीकार करना है, जो आपका सच्चा सुख है, अध्यात्म में ले जाता है, परमात्मा की ओर झुकाता है। इतना भी तू सोच कर ना जावे भव पार। आप सोच करके बहुत सोच लेते हैं, मैं भव पार कब जाऊंगा, ये परमात्मा आप कब मिलोगे, मैं मेरी प्रगति कब होगी, कैसे होगी, यह आप बार बार इसका चिंतन करते रहते हैं। हरि तो तुझको खींच कर
कर देवे उद्धार। अरे परमात्मा तो आपके अंतर में विराजमान है। तो आपको खींच करके, आपकी अंगुली पकड़ करके, आपको खींच करके भव पार करा देते हैं। परमात्मा को सब मालूम है। आपकी सांसारिकता के मापदंड का भी पता है, आपके आध्यात्मिक प्रगति का भी पता है, आपकी अंतर यात्रा का क्षण क्षण पता है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सब जानता है, आपको क्षण क्षण जानता है, आपके रोम रोम को वो जानता है। मतलब का पीछा करे, भाव न राखे कोई। आदमी मतलबी हो गया है, अपने मतलब का पीछा करे, मतलब साधने के लिए वह बार बार प्रयत्न करता है, मेहनत करता है, दिन रात खोता है। जो समय आध्यात्मिकता में लगाना चाहिए, प्रभु स्मरण में लगाना चाहिए, उसके बदले वो अपना मतलब सीधा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए खर्च करता है। तेरा जागे भाव तो, ये मित्र तुम्हारा भाव यदि सत्संग में जागता है, सदगुरु के सानिध्य में जागता है, तो मतलब कहीं न कोई, फिर आपका मतलब ही नहीं रहता। आप फिर मतलब भी नहीं रहते, आप आध्यात्मिक बन जाते हैं और आप एक उच्च कक्षा के आध्यात्मिक बन जाते हैं, सत्पुरुष बन जाते हैं, आप सन्नारी बन जाते हैं और परमात्मा आपसे दूर नहीं रहता, आपके पास है, आपके अंतर में है, आपको सिर्फ उसे अनुभव करना है। अनुभव करिए, साथ के साथ ये सदगुरु के चरण शरण सेवन करिए। परमात्मा अखंड आपके पास है,